हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको पिछली वीडियो में विद्युत और विद्युत धारा के बारे में जो मैंने पढ़ाया था वो समझ आ गया होगा। विद्युत धारा का सूत्र क्या है, परिभाषा क्या है और उसका मात्रक क्या है, ये सब आपको समझ आ गया होगा। तो आज इस वीडियो में हम अपना अगला टॉपिक करेंगे जो है विद्युत विभव और विभवांतर। तो ये विद्युत विभव क्या है और विभवांतर क्या है, इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा पहले एक साधारण सी जानकारी या क्वेश्चंस जो हमारे मन में उठ सकते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं कि जैसे कि क्या चीज़ है जो विद्युत आवेश को प्रवाहित करवाती है। तांबे की तार है आपके पास, घर में रखी हुई है, उस तार में आवेश हैं, बिल्कुल हैं उसके अंदर आवेश। आप सब जानते हैं कि तांबा एक तत्व है और तत्व में जो परमाणु होते हैं उन परमाणुओं के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन धन आवेशित कण है, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण है और दोनों आवेशित कणों के होने के कारण जो तांबा है या कोई भी तत्व है उनके अंदर आवेश होता है। तो तांबे की तार आपके घर में रखी हुई है, क्या उसमें से आवेश प्रवाहित हो रहा है? अगर आवेश प्रवाहित होगा तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी और विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो क्या आप उस तांबे की तार को छू सकते हैं? नहीं छू सकते हैं, क्योंकि आपको उसको छूने से करंट लगेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तांबे की तारें हमारे घर में अगर रखी हैं, हम उनको छूते हैं तो हमें करंट तो नहीं लगता जब तक कि वो किसी स्विच से जुड़ी हुई नहीं है। अगर वो किसी स्विच से जुड़ी हुई हैं, किसी बटन से, किसी प्लग से जुड़ी हुई हैं, बिजली से उनका कनेक्शन हो रहा है, तब तो आपको करंट लगेगा, क्योंकि उसमें से विद्युत आवेश और उसके कारण विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। लेकिन एक ऐसी तार जो कहीं पर भी कनेक्टेड नहीं है, कहीं से भी नहीं जुड़ी हुई है, उसमें से कोई आवेश प्रवाहित नहीं होता है। तो क्या चीज़ है जो कि कॉपर यानी कि तांबे की तार से आवेश को प्रवाहित होने देती है? तो इसके लिए ना हम जल का उदाहरण लेते हैं, जल के प्रवाह का। जैसे किसी आदर्श क्षैतिज नली, आदर्श क्षैतिज नली जो मतलब बिल्कुल सीधी है, क्षैतिज मतलब बिल्कुल सीधी है, उसमें से जल प्रवाहित होता है। अगर आपने एक नली रख दी, ठीक है, बिल्कुल सीधी नली है, उसका एक सिरा जो है जुड़ा हुआ है किसी नल से, ठीक है, और दूसरा सिरा खुला हुआ है, ठीक है, और उस नली में अगर पानी भरा हुआ है, आप नल बंद कर देते हो, उसके अंदर जितना पानी था, जब तक नल खुला था तब तक उसमें से जल बहकर जा रहा था आगे। लेकिन जब आपने नल बंद कर दिया, जल तो अभी भी है नली के अंदर, नली बिल्कुल सीधी है, बिल्कुल समतल रखी हुई है, समतल जगह पर रखी हुई है, तो जल तो उसमें अभी भी है, लेकिन वो बहेगा नहीं, बहकर दूसरी जगह पर नहीं जाएगा, उसी के अंदर रुक जाएगा। तो ऐसा क्यों हुआ? क्या कारण है कि अब जल बहकर आगे नहीं जा रहा? अगर ये नली किसी टैंक से जुड़ी हुई है, अभी भी नली बिल्कुल सीधी है और बिल्कुल सीधी ही ये जल के किसी टैंक में जा रही है। अब जब आपने उसको नल से जोड़ा हुआ था, तब तो नल से जो पानी आ रहा था उसका दाब लग रहा था नली के अंदर के जल पर, तो इसलिए वो जल बह रहा था। लेकिन अब एक टैंक में रख दिया ऐसे ही और उस टैंक में कोई दाब नहीं लग रहा, तो जल बिल्कुल नहीं बहेगा। लेकिन अगर वो टैंक ऊंचाई पर रखा हुआ है तो उसमें से पानी जो है वो नली में जाएगा और बहकर दूसरे सिरे तक आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जो दो सिरे हैं नली के, उन दोनों के अंदर जो जल है उसके दाब में अंतर है। यदि नली के एक सिरे को किसी ऊंचे तल पर रखे जल टैंक से जोड़ दें, जिससे नली के दो सिरों के बीच कोई दाब अंतर बन जाए, एक तरफ जो है जल का दाब ज़्यादा है जो कि ऊंचाई पर रखा हुआ है सिरा, और दूसरा सिरा जो नीचे की तरफ है उसमें दाब कम है, दोनों के दाब में अंतर हो गया और प्रवाह हमेशा किधर होता है? ऊंचे दाब से कम दाब की तरफ, ठीक है। तो इसलिए नली के मुक्त सिरे से जल बाहर की ओर प्रवाहित होता है। मुक्त मतलब जो खुला हुआ सिरा, एक तो टैंक से जुड़ा हुआ है और दूसरा सिरा जो खुला हुआ है, वहाँ से पानी बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाएगा। किसी चालक तार में आवेशों के प्रवाह के लिए वास्तव में गुरुत्व बल की कोई भूमिका नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि तार आपने लटका दी, तांबे की तार का टुकड़ा ले लिया, उसको आपने लटका दिया, आपने हाथ से पकड़ रखा है उसको लंबाई में, ठीक है, इस तरह से आपने उसको पकड़ रखा है,
तो आप क्या सोचोगे कि आवेश जो है इधर आवेश है इस सिरे पर, वो नीचे से गुरुत्व बल उसको खींच रहा है, इसलिए वो बहकर नीचे आ जाएगा आवेश इस तार में। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, गुरुत्व बल आवेश पर कार्य नहीं करता है। इस तरह से आवेशों का प्रवाह के लिए गुरुत्व बल जिम्मेदार नहीं है, उसकी कोई भूमिका नहीं है। इलेक्ट्रॉन सिर्फ तभी गति करते हैं एक तार में जब चालक के अनुदिश विद्युत दाब में कोई अंतर होता है। जैसे नली के दो सिरों के दाब में अंतर होता है ना, तभी जल बहना शुरू होता है, वैसे ही चालक के दो सिरों के बीच विद्युत दाब में कोई अंतर होगा तो ही इलेक्ट्रॉन गति करेंगे, और इस विद्युत दाब के अंतर को विभवांतर कहते हैं। कोई भी चालक तार है आपके पास या कोई भी चालक है, उसके दो सिरे, जैसे एक लंबी तार है, अगर इसके किन्हीं दो सिरों के बीच विद्युत दाब या हम कहेंगे विभव, इस सिरे का कुछ विभव है और इस सिरे का भी कुछ विभव है, अगर इन दोनों विभव में कुछ अंतर है, ये विभव और ये विभव दोनों अलग अलग हैं, तभी इलेक्ट्रॉन इसमें से गति करेंगे, वरना इलेक्ट्रॉन गति नहीं करेंगे। अगर दोनों सिरों पर, दोनों पॉइंट्स पर विभव बिल्कुल समान है तो इलेक्ट्रॉन की गति नहीं होगी। ठीक है, और ये विभव क्या होता है, ये किसी भी आवेश के लिए है। आवेश के बारे में जब हम बात करते हैं ना, तो आवेश से जुड़ा हुआ है ये विभव, उससे जुड़ी एक राशि है। लेकिन जब आप चालक के किन्हीं दो सिरों की बात करते हो तो उनके जो विभव का अंतर है वो है विभवांतर। जैसा कि नाम भी बता रहा है, विभव अंतर। तो ये जब इलेक्ट्रॉन कब गति करेंगे चालक में, जब चालक के दो सिरों के बीच विद्युत दाब में अंतर होगा, और उस अंतर को विभवांतर कहते हैं। विभव में यह अंतर एक या अधिक विद्युत सेलों से बनी बैटरी द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। आपके पास तांबे की तार है, उसके दो सिरों में कोई विभव अंतर नहीं है, लेकिन आप चाहते हो कि इसके दो सिरों के बीच विभव में अंतर उत्पन्न हो। अगर विभव में अंतर उत्पन्न होगा तभी उसमें से आवेश का प्रवाह होगा, यानी कि विद्युत धारा बहेगी। और आपको अगर उसके दो सिरों में विभव में अंतर उत्पन्न करना है तो आपको उसको किसी सेल से या बैटरी से जोड़ना होगा। ये आपकी तार है, अगर आपने इसका ये वाला सिरा बैटरी से जोड़ दिया तो इधर जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा हो गई इस सिरे पर, इधर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है, या हम कहें कि दोनों सिरों के बीच जो आवेश का अंतर हो गया एक उत्पन्न, विद्युत दाब में अंतर उत्पन्न होगा, जिसके कारण कि इलेक्ट्रॉन गति करना शुरू कर देंगे इस सिरे से इस सिरे की तरफ। ठीक है, किसी सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के टर्मिनलों के बीच विभवांतर उत्पन्न करती है। जब मैं ये कह रही हूँ कि आप, ये तार है, तांबे की तार है, आप इसके दो सिरों में विभव में अंतर उत्पन्न करना चाहते हो ताकि इसमें से आवेश प्रवाहित हो सके, मैं आपको यही कह रही हूँ। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो इस सिरे पर या इस सिरे पर आपको सेल या बैटरी लगानी होगी। तो मैंने आपको बताया था कि अगर एक हम ये बनाते हैं तो इसका मतलब है सेल, और अगर हम दो या दो से ज़्यादा बना देते हैं तो ये है हमारी बैटरी। ठीक है, तो मैंने ये सेल लगा दिया। अगर आपने यहाँ पर सेल लगा दिया तो इन दोनों सिरों के विभव में अंतर उत्पन्न हो जाएगा, जिसके कारण कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ की तरफ प्रवाहित होने शुरू हो जाएंगे और इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये समझ आ गया होगा आपको। और तो ये जो सेल जो है, क्या किया उसने, सेल ने ऐसा जो दोनों तरफ विभव में अंतर हो गया। सेल के अंदर वास्तव में रासायनिक पदार्थ भरे हुए होते हैं। अभी आप इसके बारे में नहीं पढ़ोगे कि सेल के अंदर क्या है। सेल के अंदर रासायनिक पदार्थ भरे हुए होते हैं और उन रासायनिक पदार्थों के बीच रासायनिक अभिक्रिया होती है। आप रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ चुके हो, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो जो सेल है, सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया के कारण सेल के जो दो टर्मिनल हैं, एक धन टर्मिनल एक ऋण टर्मिनल, उनके बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। और ऐसा तब भी होगा जब सेल से कोई विद्युत धारा नहीं ली जा रही, मतलब आपने स्विच ऑन नहीं किया, अभी सेल लगा दिया, स्विच ऑन नहीं किया है, आपने सिर्फ तार को
सेल से जोड़ दिया है, जब तक आप स्विच ऑन नहीं करोगे या परिपथ को बंद नहीं करोगे तब तक विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है। और जब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तब भी ये विभवांतर होगा वहाँ पर, चाहे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है लेकिन विभवांतर तब भी है। जब किसी सेल को किसी परिपथ अवयव से संयोजित करते हैं यानी कि जोड़ते हैं तो विभवांतर उस चालक के आवेशों में गति ला देता है। आपने सेल को जोड़ा हुआ था तार से, अभी तक उसमें कोई भी आपने परिपथ को बंद नहीं किया था, स्विच को ऑन नहीं किया था। विभवांतर होने के बावजूद सेल उस तार में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी। लेकिन जब आप स्विच ऑन कर देते हो और परिपथ को बंद कर देते हो तो विभवांतर के कारण उसमें से तार में से आवेश बहने शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती रहे तो उसके लिए सेल के अंदर जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसे वो रासायनिक अभिक्रिया करते रहनी पड़ेगी, तभी ये विद्युत धारा उस तार में से प्रवाहित होती रहेगी। आप देखते हो कि आप घड़ी में सेल लगाते हो, ठीक है। वो जो घड़ी के अंदर जब आपने सेल लगाया, आपने घड़ी से उसको जोड़ दिया तो सेल के अंदर जो रासायनिक ऊर्जा थी, सेल के अंदर रासायनिक पदार्थ भरे हुए हैं, वो आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं और अभिक्रिया करने से वो क्या कर रहे हैं, वो कार्य करना शुरू कर देते हैं। क्या कार्य करते हैं? जो घड़ी है, घड़ी की सुइयों को घुमाना शुरू कर देते हैं, जिससे हमारी घड़ी चलने लग जाती है। और वो घड़ी तब तक चलती रहती है जब तक कि सेल के अंदर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। और रासायनिक अभिक्रिया कब तक होगी? जब तक रासायनिक पदार्थ रहेंगे। जब वो रासायनिक पदार्थ अभिक्रिया करके ख़त्म हो गए तो अभिक्रिया भी ख़त्म हो जाएगी। अभिक्रिया ख़त्म हो जाएगी तो घड़ी चलना बंद हो जाएगी। यही तो होता है। हम कहते हैं कि सेल खराब हो गया। सेल खराब क्या हुआ? मतलब उसमें हुआ क्या, उसमें जो रासायनिक पदार्थ पहले भरे हुए थे ना, अब वो अभिक्रिया करके वो वाले पदार्थ समाप्त हो गए हैं, इसलिए अब उन्होंने कार्य करना बंद कर दिया है। ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा कि मैंने आपको क्या बताया, ये सारा विभवांतर क्या होता है और किस तरह से किसी भी तार के अंदर या चालक के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। फिर भी मैं आपको एक बार ये पूरा करवाने के बाद एक संक्षेप में थोड़ा सा दोबारा से रिवाइज करवा दूंगी। किसी धारावाही विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर को हम उस कार्य द्वारा परिभाषित करते हैं। मतलब अब मैं यहाँ क्या बता रही हूँ आपको, विद्युत विभवांतर की या सिर्फ विभवांतर की परिभाषा बता रही हूँ। तो आप परिभाषा इसी में से लिख सकते हैं किसी धारावाही विद्युत चालक के दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर वह कार्य है, यहाँ पर आपने लिख देना है वह कार्य है जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है। ये है विद्युत विभवांतर की परिभाषा। ठीक है। ये कोई विद्युत परिपथ है हमारा। ठीक है। मैं इसमें कुछ भी नहीं दिखा रही हूँ आपको, आप समझ लो कि इसमें सेल लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, और स्विच लगा हुआ है। किसी विद्युत धारावाही परिपथ के दो बिंदुओं के बीच, जैसे ये दो बिंदु हैं, इनके बीच विभवांतर क्या है? विभवांतर वह कार्य है जो इकाई आवेश को इस सिरे से इस सिरे तक लाने में किया जा रहा है। ठीक है। किसी चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक इकाई आवेश को लाने में जो कार्य किया जाता है उसे विद्युत विभवांतर कहते हैं। आसान शब्दों में आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है। वो चालक कहाँ होना चाहिए? परिपथ में होना चाहिए। तो ये है विद्युत विभवांतर। इसके बाद हम इसका फॉर्मूला देखते हैं, क्या सूत्र है इसका। जैसे हमने विद्युत धारा का सूत्र देखा था, हमने पढ़ा कि विद्युत विभवांतर है क्या? विद्युत विभवांतर है किसी चालक के दो सिरों के बीच इकाई आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक लाने में किया गया कार्य। तो बन गया यहाँ से इसका फॉर्मूला। विभवांतर क्या है? विभवांतर बराबर किया गया कार्य बटा आवेश, और कार्य को हम W से लिखते हैं और आवेश को हम Q से लिखते हैं। विभवांतर बराबर W बटा Q। अब आप जानते हो कि W जो है कार्य का मात्रक होता है जूल।
ठीक है। कार्य का मात्रक है जूल और आवेश का मात्रक है कूलाम। तो विभवांतर का मात्रक क्या हो गया? जूल प्रति कूलाम। लेकिन इसको क्या नाम दिया गया है? विभवांतर के मात्रक को नाम दिया गया है वोल्ट, और ये दिया गया है एक वैज्ञानिक के नाम पर जिनका नाम है अलेजांड्रो वोल्टा। इनके नाम पर विभवांतर के मात्रक का नाम दिया गया है वोल्ट। तो अगर मैं कहूँ कि 1 वोल्ट की परिभाषा लिखो, जैसे आपने 1 एम्पियर की परिभाषा लिखी थी, तो 1 वोल्ट विभवांतर 1 वोल्ट कब होगा? जब कार्य 1 जूल है और आवेश 1 कूलाम है। ठीक है, तो आप यहाँ से परिभाषा बना लो कि 1 वोल्ट वह कार्य है, ठीक है, या हम कहें कि 1 वोल्ट वह विभवांतर है जो 1 कूलाम आवेश को विद्युत धारावाही चालक के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में, यदि 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में 1 जूल का कार्य किया जाता है, तो उन 2 सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है। एक बार मैं आपको संक्षेप में सारा पिछला बता देती हूँ। ठीक है, कोई एक तार है, आप इसको ध्यान से समझना। आपको अगर वहाँ पर पहले कुछ समझ नहीं आया तो यहाँ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये एक तार है, इस तार के ये 2 सिरे हैं। ये तार किसी सेल से नहीं जुड़ी हुई है। ठीक है, इसके ये जो 2 सिरे हैं, इन 2 सिरों के विभव में कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल समान है, इसलिए इसमें से कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अब मैंने क्या किया? मैंने इस तार के एक सिरे पर सेल जोड़ दिया, एक सिरे पर सेल जोड़ दिया मैंने ये। ठीक है, ये सेल नहीं है, ये मैंने सिरा दिखाया हुआ, इस सिरे को मैंने सेल से जोड़ दिया। अब क्या होगा? सेल क्या करेगा? सेल के अंदर रासायनिक पदार्थ भरे हुए होते हैं और उन रासायनिक पदार्थों के बीच में रासायनिक अभिक्रिया होती है। उस रासायनिक अभिक्रिया के कारण इस सिरे पर विभव अलग हो जाता है और यहाँ पर तो पहले जितना विभव है ही, तो दोनों विभव अलग अलग होने के कारण इनके बीच में विभवांतर उत्पन्न हो गया। ठीक है, दोनों सिरों के विभव में अंतर होने के कारण क्या उत्पन्न हो गया? विभवांतर। जब तक आपने इस परिपथ को बंद नहीं किया तब भी ये विभवांतर है। ठीक है, विभवांतर तो है तब भी, लेकिन इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, आवेश प्रवाहित होना शुरू नहीं हुआ। जब तक आप इसको बंद नहीं करोगे, विभवांतर तो सेल के कारण तब भी रहेगा 2 सिरों के बीच, लेकिन विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। लेकिन जैसे ही आपने इन दोनों सिरों को जोड़ दिया, परिपथ को बंद कर दिया, तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो विद्युत विभवांतर की परिभाषा क्या हुई? विद्युत विभवांतर वह कार्य है जो इकाई आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक लाने में किया जाता है। ठीक है, अब हम करते हैं विभवांतर का सूत्र। विभवांतर का सूत्र है, विभवांतर को हम V से लिखते हैं। इसका सूत्र है किया गया कार्य यानी कि W बटा आवेश। कार्य जो है वो होता है जूल में, उसकी मात्रक है जूल, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। ठीक है, तो और वोल्ट जो विभवांतर है उसका मात्रक है वोल्ट। तो अगर मुझे 1 वोल्ट की परिभाषा बतानी है तो मैं कैसे बताऊंगी? 1 वोल्ट, पहले तो आप निकालो कि विभवांतर 1 वोल्ट कब आएगा। 1 वोल्ट तो आंसर तभी आएगा ना जब कार्य 1 जूल हो और आवेश 1 कूलाम हो। कूलाम को मैं सी से लिख सकती हूँ। तो अब आप 1 वोल्ट की परिभाषा क्या कहोगे? यदि किसी चालक में उसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक 1 कूलाम आवेश को लाने में किया गया कार्य 1 जूल है, तो उसके सिरों के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट के बराबर है। ये हो गई 1 वोल्ट की परिभाषा। ठीक है, तो आप अपने आप से लिख सकते हैं। ये भी दी हुई है परिभाषा। किसी विद्युत धारावाही चालक के 2 बिंदुओं के बीच 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है, तो उन 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होता है। ठीक है, ये दिया भी हुआ इसमें। अब आपने पढ़ा था पिछली वीडियो में, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको पता लगाना है कि जो आपका चालक है उसमें से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है,
तो हम उसमें क्या जोड़ते हैं, उसके अंदर हम जोड़ते हैं परिपथ में एमीटर को। एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। लेकिन अगर हमें ये पता लगाना है कि चालक के किन्हीं दो सिरों के बीच विभवांतर कितना है, तो हम उसके लिए एक दूसरा उपकरण जोड़ते हैं और उसका नाम है वोल्ट मीटर। ठीक है, क्या नाम है उसका? वोल्ट मीटर। अब मैं दोनों में थोड़ा सा अंतर आपको बताऊंगी। जैसे ये हमारा जो है ना एक चालक है, चालक को ना मैं ऐसे भी दिखा सकती हूँ। ये क्या है इसके बारे में मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगी। इसमें मैंने ये सेल भी लगा दिया, कुंजी जैसे आपकी बुक में दी हुई है मैं वैसे बना देती हूँ, ये कुंजी भी लगा दी। ठीक है, अब मेरे को इस परिपथ में, ये परिपथ जो है ना वो बंद है, मैं अभी बंद दिखा नहीं रही हूँ, लेकिन आप मान के चलो कि ये बंद है परिपथ, इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। अब आपको पता लगाना है कि विद्युत धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, तो उसके लिए मेरे को इसमें एक उपकरण जोड़ना पड़ेगा। उस उपकरण का नाम है एमीटर और उसको मैं दिखाऊंगी ए से। ये क्या है? ये है एमीटर। लेकिन अगर मेरे को ये जो मेरा चालक है, इस चालक के ये 2 पॉइंट है, इन 2 पॉइंट के विभव का कितना अंतर है, इन 2 पॉइंट के विभवांतर क्या है, तो मुझे वोल्ट मीटर जोड़ना पड़ेगा। वोल्ट मीटर मेरे को इन 2 बिंदुओं के बीच में जोड़ना है, तो मैं कहाँ जोड़ूँ? उसमें जोड़ने के लिए मेरे को वोल्ट मीटर यहाँ लगाना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, और वोल्ट मीटर को हम लिखते हैं V से। ये क्या है? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या मापता है? वोल्ट मीटर मापता है 2 सिरों के बीच विभवांतर। और एमीटर क्या मापता है? एमीटर मापता है किसी चालक में से प्रवाहित होने वाली, किसी परिपथ में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा। ठीक है, अब आप देखो कि दोनों को जोड़ने का तरीका अलग अलग है ना। जब हम ऐसे ही बिल्कुल तार के साथ बीच में जोड़ देते हैं तो उसको हम बोलते हैं श्रेणी क्रम। एमीटर को हमने जोड़ा है श्रेणी क्रम में। ठीक है, सीरीज में, लाइन में जोड़ा है श्रेणी क्रम। श्रेणी को लाइन कहते हैं ना, जब आप लाइन बनाकर खड़े होते हो प्रेयर करने के लिए, तो श्रेणीबद्ध कहा जाता है उनको, लाइन में अरेंजमेंट कहा जाता है। ठीक है, और ये है पार्श्व क्रम। ठीक है, पार्श्व क्रम मतलब समानांतर, समानांतर जोड़ दिया आपने। ये आपका चालक है और इसके समानांतर आपने वोल्ट मीटर जोड़ दिया। तो वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में या पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है और एमीटर को किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आपको इन दोनों में ये अंतर याद रखना है। एमीटर विद्युत धारा को मापता है और वोल्ट मीटर विभवांतर को मापता है। एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर को पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। हमने फॉर्मूला कर ही लिया है वोल्ट मीटर का। अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। 12 वोल्ट विभवांतर। जब आप क्वेश्चन करते हो तो आप साथ साथ क्वेश्चन के अंदर जो दिया है उसे लिख लेना चाहिए। 12 वोल्ट विभवांतर, आपको विभवांतर दिया हुआ है तो आप लिख लोगे विभवांतर बराबर 12 वोल्ट। लिख लिया। दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश, तो आवेश दिया रखा है आपको, आवेश किससे लिखते हैं? Q से, तो ये लिख दिया Q बराबर 2 कूलाम। कितना कार्य किया जाता है? अब हमें फॉर्मूला पता है विभवांतर का, विभवांतर बराबर कार्य बटा आवेश। हमें कार्य निकालना है तो कार्य हो जाएगा V गुना Q। V कितना है? 12, ये दे रखा है V। ठीक है, और Q कितना है? 2 कूलाम। 2 12 गुना 2 बराबर 24। कार्य किस में होता है? जूल। हमारा आंसर आ गया 24 जूल। ठीक है, ये आगे किया हुआ है, आप देख सकते हो इसको। ठीक है, तो उसी एक समीकरण को याद करके V बराबर W बटा Q, आप अगर W निकालना है तो W निकाल सकते हो, V निकालना है तो उसी फॉर्मूले से V निकाल सकते हो, आवेश निकालना है तो आवेश भी निकाल सकते हो। अब हमारे क्वेश्चंस हैं ये। उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। कौन सी युक्ति है जो चालक के सिरों के बीच विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है? आपको मैंने बताया था कि अगर तांबे की तार है, उसके 2 सिरों के बीच विभवांतर नहीं होता है, लेकिन अगर हम उसमें क्या जोड़ दें तो विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। हम जोड़ते हैं सेल या बैटरी। ठीक है, तो सेल या बैटरी चालक के सिरों के बीच विभवांतर बनाए रख सकती हैं। इसके बाद है कहने का तात्पर्य, यह कहने का क्या तात्पर्य है कि 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है।
इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपको 1 वोल्ट विभवांतर की परिभाषा लिखनी है, और वो उसके लिए आपको याद होना चाहिए कि 1 वोल्ट तब कब आएगा आंसर, जब कार्य 1 जूल है और आवेश कितना है 1 कूलाम। तो परिभाषा आप लिख सकते हो, यदि किसी धारावाही चालक के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 1 कूलाम आवेश को लाने में 1 जूल कार्य किया जाता है तो उसके 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर 1 कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है। क्वेश्चन देखो आप ध्यान से, आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्वेश्चन को देखकर। 6 वोल्ट बैटरी, इसका मतलब क्या है, आपको क्या दिया हुआ है, ये वोल्ट में क्या है, विभवांतर। ठीक है। हर 1 कूलाम आवेश क्या दे रखा है आपको, 1 कूलाम। आपको क्या निकालना है, ऊर्जा। और आपको पता है कि जो कार्य करने की क्षमता होती है उसको क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। कार्य का मात्रक भी जूल है, ऊर्जा का मात्रक भी जूल है। आपने 9th में अच्छे से पढ़ा है कि जब तक आप खाना नहीं खाते हो तो आपको ऊर्जा नहीं मिलती है, ऊर्जा नहीं मिलती है तो आप कार्य नहीं कर सकते हो, है ना। अगर आपके अंदर ऊर्जा है तभी तो आप कार्य कर पाओगे, और जितनी ऊर्जा है उतना ही कार्य कर पाओगे। ऊर्जा अगर कम है तो आप ज़्यादा कार्य तो कर नहीं सकते। जैसे ही आपके अंदर एनर्जी ख़त्म हुई आप थक कर बैठ जाओगे, आपसे और काम नहीं होगा। तो कार्य और ऊर्जा हम बराबर ही कहते हैं। तो मतलब क्या है, आपको यहाँ से कार्य निकालना है, और कार्य अभी हमने किया था, कार्य बराबर V गुना Q। Q दिया हुआ है 1 कूलाम और V दिया हुआ है 6 वोल्ट। तो कार्य कितना हो गया, 6 जूल। और कार्य 6 जूल है, मतलब कि ऊर्जा को हम इसे लिखते हैं, ऊर्जा भी 6 जूल है। ठीक है। तो ये है हमारा आज का टॉपिक, विद्युत विभव और विभवांतर। हमने इसको पढ़ा। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया, कुछ भी कन्फ्यूज़न हुआ, तो मैंने 2 बार इसको समझाया है। एक बार ब्रीफ में समझाया है, एक बार एक्सप्लेन करके समझाया है। लेकिन फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।